पाकिस्तान के खास दोस्त ने दिया बड़ा धोखा। टेंशन में शहबाज और मुनीर। पाकिस्तान जिसे अपना खास दोस्त बताता नहीं थकता, पाकिस्तान जिसकी धौंस दिखाते नहीं थकता, आज उसी ने पाकिस्तान को ऐसा धोखा दिया है कि मुनीर और शहबाज की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। क्योंकि उस खास दोस्त ने पाकिस्तान को बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन वो सारे सपने मिट्टी में मिल गए। और अभी तो सिर्फ शहबाज और मुनीर के सपने ही मिट्टी में मिले हैं, लेकिन बहुत जल्द पूरा पाकिस्तान भी मिट्टी में मिल सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान इस वक्त चीन को अपना खास दोस्त बताता है, लेकिन उसी चीन ने उसे धोखा देने का काम किया है। चीन ने पाकिस्तान की उस मांग को ठुकरा दिया है जिसमें उसने हाइपरसोनिक मिसाइल और उसकी बनाने की तकनीक मांगी थी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने साफ कहा है कि उसकी ये मिसाइलें अभी निर्यात के लिए उपलब्ध नहीं है और ऐसा कोई वर्जन अभी बना भी नहीं है जिसे दूसरे देशों को दिया जा सके। पाकिस्तान क्यों चाहता था ये मिसाइल? पाकिस्तान ये मिसाइल इसलिए चाहता था ताकि वो भारत की तेजी से बढ़ती मिसाइल तकनीक और हाइपरसोनिक सिस्टम का मुकाबला कर सके। भारत पहले ही HSTDV जैसी मिसाइलें टेस्ट कर रहा है और बहुत तेज और एडवांस ये मिसाइलें होती हैं। चीन के इनकार की हालांकि दो मुख्य वजह भी बताई गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि भारत से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाए और इसलिए चीन से मदद मांग रहा है। हालांकि चीन ने मदद से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद चीनी हथियारों का प्रदर्शन उम्मीद से कमजोर है। वहीं चीन को डर है कि पाकिस्तान इस तकनीक को पश्चिमी देशों के साथ साझा कर सकता है, इसलिए पाकिस्तान ये तकनीक नहीं देना चाहता। हालांकि पाकिस्तान को चीन से पहले भी फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम मिल चुके हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी संवेदनशील तकनीक पर चीन ने भरोसा पाकिस्तान पर नहीं दिखाया। हाइपरसोनिक मिसाइलों को बाहर नहीं भेजना चाहता चीन अपने बाकी हथियारों जैसे J-10CE लड़ाकू विमान या HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए खास एक्सपोर्ट वर्जन बनाता है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलें इतनी एडवांस और संवेदनशील हैं कि वो इन्हें बाहर भेजना नहीं चाहता। चीन की यह नीति है कि बहुत आधुनिक और ताकतवर हथियार जो दुनिया में संतुलन बिगाड़ सकते हैं, उन्हें दूसरे देशों को न दिया जाए। पाकिस्तान चाहता था कि वो चीन की मदद से इन मिसाइलों को खरीदे और खुद बनाना भी सीखे, यानी टेक्निक को हासिल करे, लेकिन चीन के इनकार से उसे बड़ा झटका लगा है। इससे पाकिस्तान की भारत से बराबरी की कोशिशों को भी धक्का लग सकता है। खबर के मुताबिक चीन हाइपरसोनिक तकनीक को अपनी रणनीतिक सुरक्षा का अहम हिस्सा मानता है, खासकर अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ। यही वजह है कि वो इतनी संवेदनशील मिसाइल तकनीक को पाकिस्तान जैसे करीबी देश को भी नहीं देना चाहता, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय दबाव और राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। एक और वजह यह है कि चीन फिलहाल इन मिसाइलों को और बेहतर बनाने और बड़े स्तर पर उत्पादन की दिशा में काम कर रहा है। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक वो इसे किसी और देश को ट्रांसफर करने को तैयार नहीं है, और पाकिस्तान को तो बिल्कुल नहीं। इसलिए कहा जा रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को बड़ा धोखा दे दिया। पाकिस्तान चीन की दोस्ती में 2024 से आई दरार। आपको याद होगा कि पिछले दिनों खबर आई थी कि पाकिस्तानी सेना ने चीन से कहा है कि अगर उसे ग्वादर में मिलिट्री बेस बनाना है तो जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत देनी होगी। पाकिस्तानी सेना की इस मांग के बाद चीन की सरकार भड़क गई थी और पूरी बातचीत ही रुक गई थी। चीन पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा था कि वो ग्वादर पोर्ट को उसकी सेना के हवाले कर दे, लेकिन पाकिस्तानी सेना आनाकानी कर रही थी। चीन ने ग्वादर पोर्ट को बनाने में अरबों डॉलर का निवेश किया, लेकिन इसे सौंपने के लिए पाकिस्तानी सेना ने बहुत ही खतरनाक शर्त चीन के सामने रख दी थी। विशेषज्ञों का कहना था कि पाकिस्तान का दावा है कि उसके पास जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत है, लेकिन उसके अपने एक्सपर्ट इससे सहमत नहीं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत ही नहीं है, जिसे वो चीन से हासिल करना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने इससे पहले प्राइवेट तरीके से चीनी सेना को आश्वासन दिया था कि वो अपने ग्वादर पोर्ट को उसके हवाले कर देगा, जिसके जवाब में वो उसे ताकत देगा, यानी चीन
ताकत देगा, हाइपरसोनिक मिसाइलें देगा और उसे बनाने की तकनीक देगा। पाकिस्तानी सेना परमाणु हमला करने की ताकत भी मांग रही थी, लेकिन चीन ऐसा करना नहीं चाहता। दरअसल भारत की बढ़ती परमाणु ताकत से पाकिस्तानी सेना घबराई हुई है और वो चाहती है कि एक विश्वसनीय जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत उसे मिल जाए। पाकिस्तान ने साल 2018 में भी सबमरीन से दागे जाने वाली बाबर 3 मिसाइल का परीक्षण किया था। पाकिस्तानी नौसेना की ताकत सीमित। पाकिस्तानी नौसेना के पूर्व वाइस एडमिरल रिटायर अहमद सईद का कहना था कि इस परीक्षण के बाद पाकिस्तानी सेना के पास एक सबमरीन से परमाणु बम का हमला करने की ताकत आ गई, लेकिन इस्लामाबाद की यह क्षमता भारतीय नौसेना की ताकत के मुकाबले बहुत ही सीमित है। उन्होंने कहा कि यह दौर हाइब्रिड सबमरीन का है। पाकिस्तानी नौसेना चीन के 8 हंगोर क्लाउस की सबमरीन खरीद रही है, जो एयर इंडिपेंडेंट प्रबल्शन यानी AIP से लैस है, जो पाकिस्तानी नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है। उन्होंने कहा था कि आखिरी आदर्श हल ये है कि परंपरागत और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन का परीक्षण पाकिस्तान जिस तरीके से कर रहा है वो और चाहता है कि अपने परमाणु बमों को और बढ़ाए। विशेषज्ञों का कहना है कि इस वजह से पाकिस्तानी नौसेना चीन के विकल्प पर विचार कर रही है और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन चाहती है और चीन से उसकी तकनीक भी चाहती है। पाकिस्तान की इस कोशिश में तेजी अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के ऑकस परमाणु पनडुब्बी डील के बाद और बढ़ गई। इससे पहले माना जाता था कि परमाणु अप्रसार संधि का ये उल्लंघन है। दरअसल परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां महीनों तक समुद्र के नीचे रह सकती हैं और इसी वजह से दुश्मन उसका पता नहीं लगा सकते हैं। यही वजह है कि किसी देश के परमाणु हमला करने की सूरत में जवाबी हमला करने के लिए परमाणु पनडुब्बियां बेहद कारगर मानी जाती हैं और इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि परमाणु पनडुब्बियां बनाने की टेक्निक उसके पास हो, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की टेक्निक उसके पास हो जो चीन से मिले। ये न्यूक्लियर पनडुब्बियां किसी परमाणु हथियार से लैस देश के न्यूक्लियर ट्रायड का अहम अंग होती हैं। पाकिस्तान को डर सताता रहता है कि भारत पहले परमाणु हमला करके उसके एटम बम के जखीरे को नष्ट कर सकता है। इसी वजह से अब वो परमाणु ताकत को चाहता है। पाकिस्तान अपने परमाणु बमों की संख्या में करना चाहता है इजाफा। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है और वो इसे लगातार बढ़ा भी रहा है। वहीं भारत की बात करें तो भारत के पास 172 परमाणु बम है। चीन दुनिया के उन देशों में शामिल है जिसके पास जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत है। पाकिस्तान चीन की बनाई हंगोर क्लाउस की परंपरागत सबमरीन के अंदर बाबर 3 मिसाइल लगा रहा है। ऐसी खबरें भी सामने आई हैं जो परमाणु बम गिरा सकते हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान और ताकत चाहता है। हालांकि इस मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है जो बहुत कम है। वहीं भारत की अरिहंत परमाणु पनडुब्बी 750 किलोमीटर तक एटमी हमला कर सकते हैं। इसके अलावा भारत 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल भी बना रहा है जो पनडुब्बियों से भी दागी जा सकती है और इसी वजह से चीन से पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल और उसे बनाने की तकनीक, सबमरीन बनाने की तकनीक चाहता है ताकि आगे आने वाले समय में पाकिस्तान को कोई खतरा ना हो। लेकिन अगर चीन ने पाकिस्तान को वो हथियार बनाने की तकनीक दी तो पाकिस्तान ताकतवर हो सकता है और ऐसा चीन खुद नहीं चाहता, क्योंकि चीन की ये टेक्निक पश्चिम के हाथ भी लग सकती है जो काफी नुकसानदायक साबित होगी चीन के लिए। और इसी वजह से चीन ने पाकिस्तान को धोखा देने का काम किया है और आगे आने वाले समय में भी चीन पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तकनीक बिल्कुल नहीं देने वाली। दोस्ती का सच आया सामने। फिलहाल पाकिस्तान लंबे समय से चाहता था कि चीन उसे हाइपरसोनिक मिसाइल दे ताकि वो भारत की बढ़ती मिसाइल ताकत का मुकाबला कर सके। भारत ने हाल ही के सालों में हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल जैसे एडवांस हथियार विकसित किए हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत देखकर पाकिस्तान बेचैन है। वह ऐसी मिसाइलें चाहता है जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज हो और जिन्हें रोकना लगभग असंभव हो। चीन ने हालांकि साफ कर दिया है कि वो अपनी स्पेशल हाइपरसोनिक तकनीक को सीक्रेट रखना चाहता है। उसे डर है कि अगर ये तकनीक पाकिस्तान को दी गई तो पश्चिमी देशों या उनकी खुफिया एजेंसियों को इस पर रिसर्च करने का मौका मिल सकता है।
इससे चीन की सैन्य रणनीति से जुड़े रहस्य दुनिया के सामने आ सकते हैं। चीन और पाकिस्तान के बीच मजबूत रक्षा संबंधों के बावजूद यह इनकार दोनों देशों की दोस्ती की सीमाओं को दर्शाता है कि कैसे दोनों देशों की दोस्ती में खटास पड़ रही है। दोनों देश सी-पैक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और अन्य मिसाइल सिस्टम पर मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल के मुद्दे पर चीन का रुख सख्त रहा है। यह चीन पाकिस्तान के मजबूत रक्षा संबंधों में एक बड़े मतभेद को दिखाता है, जहां एक और दोनों देश सी-पैक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइल सिस्टम पर मिलकर काम कर रहे हैं, वहीं इस इनकार से उनकी हर मौसम की दोस्ती की सीमाएं भी उजागर हो गई हैं। यह फैसला पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वह भारत की डिफेंस प्रोग्रेस से दबाव में है और इस तकनीक को हासिल करने की उसकी उम्मीदों पे अब पूरी तरीके से पानी फिर गया है, यानी उसकी ये उम्मीदें धाराशायी हो गई हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।